दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस एमजे पेपर 2 वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछता है, हर बार रिपीट करता है। हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, तो आप लोग इस तरह से लिखोगे तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। देखो, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समानता की परिभाषा दे एवं इसके विभिन्न प्रकारों को वर्णन करें। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, परिचय सेंसर स्टार्ट करना। इसमें मैं परिचय जो दे रहा हूँ वो संवैधानिक परिचय दे रहा हूँ। देखिए कैसे संवैधानिक परिचय दे रहा हूँ इजी में। देखो, समानता का अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत शामिल है। किसके तहत शामिल है? मौलिक अधिकार के तहत शामिल है। और भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णन किया गया। तब संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। लेकिन समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया। तो ये हो गया संवैधानिक परिचय। ठीक है, इजी तरह से लिख देना, बहुत अच्छा लगेगा। क्या कि आप पॉलिटिकल का स्टूडेंट है तो उसमें आपको संविधान की बात करना पड़ता है। चलिए आगे देखिए, समानता की परिभाषा। तो समानता का तात्पर्य है सभी व्यक्तियों को उनके अधिकारों, अवसरों और संसाधनों में बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना। ठीक है, बिना कोई भेदभाव का। ठीक है, कोई नहीं भेदभाव कर सकता और एक जैसा व्यवहार करना होता है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक असमानता ना हो, मतलब भेदभाव ना हो, सेम होना चाहिए सबका। ठीक है, समानता का उद्देश्य समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना और प्रत्येक व्यक्ति को विकास का समान अवसर प्रदान करना होता है। सबको विकास करना, सब कोई अपने जीवन में डेवलप करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग समानता कहते हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना भाई, लिंग हो, भेद हो, किसी के हिसाब से भी, जाति हो, किसी के हिसाब से आपको भेदभाव नहीं करना होता वही। और सबको मिलजुल कर रहते हैं एक साथ, सबका समान व्यवहार होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। तो इस सबको हम लोग क्या कहते हैं? समानता कहते हैं। अब बात करते हैं संवैधानिक अनुच्छेद। जैसे अनुच्छेद हम बात किए थे 14 से लेकर 18 तक समानता का बात किया। तो इसमें क्या क्या है देखिए, 14 में है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। ठीक है, और 18 में उपाधियों का अंत, मतलब सबको अपना हिसाब से पद पे कार्य कर सकते। कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी कहीं भी जन्म हुआ हो, कोई भी मूल वंश हो, कोई भी धर्म हो, तो वो अपने उपाधि, कोई भी किसी भी उपाधि पर काम कर सकते। तो ये हमारे संविधान के 14 से 18 तक अनुच्छेद में जो समानता का अधिकार के बारे में दिया गया, ये मैं विश्लेषित कर दिया। ये आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप संवैधानिक चीज़ भी जानते हैं। ठीक है, हम इसका प्रकार देख लेते हैं। राजनीतिक समानता पहले देखो, सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार समान रूप से उपयोग करने का अधिकार है, जैसे चुनाव। ठीक है, इसमें मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दलों में सम्मिलित होने का अधिकार शामिल है। ठीक है, चलिए सामाजिक समानता। समाज में हर व्यक्ति को समान रूप से सामान्य और प्रतिष्ठा प्राप्त होना चाहिए। इसमें जाति, धर्म, लिंग, नस्ल और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखो कितना इजी पॉइंट लिख रहा है भाई, इतना लिख दोगे ना तो बोलेगा हाँ लड़का पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, आर्थिक समानता। सभी लोगों को समान आर्थिक अवसर मिले, आय का वितरण समान हो। ठीक है, जैसे मान लो किसी को वही जगह काम करने पर किसी को 500 मिल रहा है, किसी को 1000 मिल रहा है। जैसे महिला के देखो, महिला पुरुष में होता है, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें रोजगार के समान अवसर, समान वेतन और गरीबी उन्मूलन का प्रयास शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कानूनी समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति को समान हो, किसी के साथ पक्षपात ना किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें हर व्यक्ति को समान न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार और विविध सहायता मिलना चाहिए। विविध सहायता का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कानूनी हो गया। फिर लैंगिक समानता क्या होता है? तो पुरुषों को, महिलाओं को सभी क्षेत्र में समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए।
इसमें शिक्षा हो, रोजगार हो और राजनीतिक भागीदारी हो, सब जगह महिला पुरुष को सेम व्यवहार करना चाहिए। ये लैंगिक समानता हो जाता है। फिर शैक्षिक समानता क्या होता है भाई? तो सभी लोगों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इसमें शिक्षा का स्तर, संसाधनों की उपलब्ध और अवसरों में समानता का ध्यान रखना चाहिए। सबका सेम होना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादा किसी के साथ कम व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। अब जैसे लास्ट में निष्कर्ष लिख दो, समानता का सिद्धांत एक आदर्श समाज का नींव है जहाँ हर व्यक्ति को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार पर विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। समानता के विभिन्न प्रकार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि समाज के हर क्षेत्र में संतुलन और न्याय कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो ये आपका समानता का अधिकार हो सकता है, इससे ईजी कोई बता नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस तरह से लिख दोगे, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।